के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो लास्ट तक देख लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे जिसको कि आपको पढ़ के जाना है और यहाँ से पक्का से आपके क्वेश्चन बनेगा। लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो भी आपके एमएड एंड एमए एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी आपके रनिंग है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके न्यू ईयर सेल चल रहा है, उसमें ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, HCU, BHU के लिए। ठीक है, इसी बैच से, तो आप इस बैच को ज़रूर एक्सेस करिएगा क्योंकि इस बैच में आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है मिल जाएगा एट वेरी मिनिमम प्राइस और आपको 40 से 50 जो है टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी जो कि आपके टॉपिक वाइज होने वाली है। तो आप जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बैच। ठीक है, जब भी ज्वाइन करना हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आपके जो है पहले क्वेश्चन से। ये आपके एमए एजुकेशन के आया था, बट आपके एमए एजुकेशन और एमएड का सेम सिलेबस है, तो आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर का। तो सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज़ द साइलेंट रिकमेंडेशन ऑफ, किस जो है आपके पॉलिसी के अंतर्गत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई थी। ठीक है, तो क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात किया गया था, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बात किया गया था, या फिर नेशनल जो है नॉलेज कमीशन में बात किया गया था, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत बात किया गया था। तो आपको डिफरेंट कमीशन एंड कमिटीज़ को पढ़ के जाना है, बट आपके जो भी आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 1968 में, या फिर आपके 86 में, या फिर 2020 में, ये सभी जो है आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ के जाना है बिकॉज कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके है 1968 वाला, ठीक है, 86 वाला, और उसके बाद जो है 2020 का, आपको ये रिसेंट का पढ़ के जाना है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये आपके किसका रिकमेंडेशन था, तो याद रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है बात की गई थी। और इसमें जो है आपके रूरल एंड अर्बन एजुकेशन को जो है सुधारने की बात हुई थी, और ये बेसिकली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करेगा 1 to 5th क्लास के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किसकी सिफारिश के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, रिकमेंडेशन किया गया था। तो अगर हम बात करें इसमें तो आपके क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू किया गया था, या फिर आपके जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है आपके उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये आपके जो है रिकमेंड किया गया था। ठीक है, तो ये जो है रिकमेंडेशन तो आपके 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया गया था, बट अगर इनिशिएशन की बात करें आपकी ये शुरुआत होता है 1987 में इन इंडिया। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था ये आपके क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, आपके एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने की बात करेगा। साथ साथ याद रखिएगा ये रूरल एरिया में जो भी आपके स्कूल हैं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज हों, ठीक है, टीचर को ट्रेनिंग मिले टाइम टू टाइम, इस पे जो है ये फोकस आपके करता है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी मैंने पॉलिसी बताई वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स ऑन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड आर बी द रीज़न, है ना, आपके आर रीज़न है और ए आपका असर्शन है। तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन टू लर्नर्स, क्या ये जो है आपके इक्विटी एंड इक्वलिटी की बात करता है लर्नर्स की। दूसरा है आपके, अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन स्टिल फेसेस डिजिटल डिवाइड, तो क्या ये आपके जो है करेक्ट मतलब रीज़न दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में इक्विटी की भी बात होती है और इक्वालिटी की भी बात होती है। ठीक है, व्हाट इज़ इक्विटी एंड व्हाट इज़ इक्वालिटी, इसको देख लेते हैं पहले होता क्या है। आप इस जो है फिगर से देख सकते हैं इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें इक्वलिटी की तो हम यहाँ पर सबको ट्रीट करते हैं सेम एंड प्रोवाइड सेम रिसोर्सेज। आप देख रहे हैं कि 3 लोग खड़े हुए हैं, सबको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपकी इक्वलिटी होती है।
ठीक है। तो इक्वालिटी रेफर्स टू ट्रीटिंग एवरीवन द सेम एंड प्रोवाइडिंग द सेम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति को ये इस पार दिख ही नहीं रहा है मैच, ठीक है। ये आपकी इक्वालिटी हो गई। इक्विटी में क्या होता है, अगर हम बात करें, जो इक्विटी होता है वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ठीक है। ये आपके क्या करता है, रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट नीड, ठीक है। आपके इस व्यक्ति को ज़्यादा ऊंचाई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको नहीं दिया गया, बट ये छोटा सा था आपके आदमी, इसको ज़रूरत था, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है आपके स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो इक्विटी क्या करता है, वो आपके इंडिविजुअल के नीड को आपके देखेगा, उसके सर्कमस्टेंसेस को देखेगा, उसके हिसाब से आपके सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो है इक्वालिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस है। अब कल चलेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस। यस, यहाँ पर आपके एक्सेस मिलता है, आपको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्विटी भी है एंड इक्वलिटी इन एजुकेशन है, ये भी ठीक है, बट रीज़न दिया हुआ है एंड ऑनलाइन एजुकेशन स्टिल फेसेस डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास अच्छा इंटरनेट का मतलब आपके एक्सेस है, पर किसी के पास वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो डिजिटल डिवाइड वो होता है कि जहाँ पर किसी के पास मतलब इंटरनेट को एक्सेस करने का संसाधन है, बट किसी के पास नहीं है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। डिजिटल डिवाइड उसी को कहते हैं। बट ये आपके दूसरा जो आपके रीज़न है वो कहीं ना कहीं ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपके बी वाला हो जाएगा। इसमें ए एंड आर करेक्ट, मतलब आपके असर्जन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट आपके कहीं ना कहीं आर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है आपके असर्शन का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे एंड किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करते हैं इसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे कि आपके कैसे रीज़न असर्शन के क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को शिक्षा में समता और समानता के लिए सुगम अवसर प्रदान करती है, बट ऑनलाइन शिक्षा अभी भी डिजिटल विभाजन का सामना करती है, ये तो ठीक है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपका दूसरा कथन था वो कहीं ना कहीं पहले कथन को आपकी उसकी व्याख्या सही से नहीं कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नियरेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है। गेस्टाल्ट आप गेस्टाल्ट वाद पढ़ के जा रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आपके। तो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उसका आपके नियरेस्ट मीनिंग क्या है, क्या इसका मतलब होता है कन्फिगरेशन और होल, दूसरा ऑप्शन है पार्ट्स, या फिर आपके एलिमेंट, या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके नियरेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है आपके गेस्टाल्ट का, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या बोलता है आपके कि जो होल है वो पार्ट से बड़ा है, ठीक है। यानी हम किसी को भी होल के रूप में देखते हैं पूरी तरीके से। जैसे हम किसी के शरीर को देख रहे हैं तो उसके लंग्स को नहीं देख रहे हैं, ना हार्ट को देख रहे हैं, हम सिर्फ उसके पूरे बॉडी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है होल पे जो है विश्वास करता है आपका गेस्टाल्ट वार्ड, ठीक है। इसके जो है वर्देमर जो है इसके आप इसको स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत वर्देमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेवाइन, ठीक है, ये सभी आपके गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये गेस्टाल्टवाद थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो वर्देमर थे वो इसके आपके जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद, ठीक है। जो गेस्टाल्टवाद के जनक हैं वो कौन है, आपके वर्देमर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हिंदी में इसके, तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में जो मनोविज्ञान है उसमें गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या कहते हैं, समग्र। यानी हम इसको मतलब होल के रूप में देखते हैं, जब भी किसी चीज़ को हम देखते हैं वो होल के रूप में देखते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो भी थॉट आता है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो होल के रूप में आता है, ठीक है। हम उसके पूरे भाग को देखते हैं, ना कि पार्ट्स को, ठीक है। तो ये गेस्टाल्टवाद यही आपके कहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको चाहे मास्टरी लर्निंग है, चाहे सोशल लर्निंग है, चाहे कोऑपरेटिव लर्निंग है, चाहे कंडीशंस ऑफ लर्निंग है, ये सभी आपको करके जाना है, ठीक है। ये थ्योरी जैसे गैगने का हो गया, बंडूरा का हो गया, बोबोडॉल पे जो प्रयोग था आपके, बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। अभी आप आगे देखेंगे कि बेंजामिन ब्लूम से और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है, जिसमें बेंजामिन ब्लूम को बताया है कि आपके जो है किस लर्निंग से रिलेटेड है, एल्बर्ट बंडूरा है, डेविड जो है रोजर जॉनसन किससे रिलेटेड है, और रॉबर्ट गैगनी किससे रिलेटेड है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें आपके बेंजामिन ब्लूम जो है वो आपके मास्टरी लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा जो है आपके सोशल लर्निंग से रिलेटेड है। डेविड एंड रोजर जॉनसन जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड है। जबकि अगर हम बात करें रॉबर्ट गैगने, वो आपके कंडीशंस ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर आपके देखिएगा सामने सामने सब कुछ मिल रहा है। फर्स्ट मतलब ए का 1, ठीक है, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में देख लेंगे इसी क्वेश्चन को, आपके बेंजामिन ब्लूम जो है मास्टरी शिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक शिक्षण, ठीक है। डेविड एंड रोजर जॉनसन जो है आपके सह समन्वयक शिक्षण से रिलेटेड है। और आपके रॉबर्ट गैने जो है आपके अनुबंधित जो है शिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 वाला आपके करेक्ट है। ये आपके अच्छे से इन लोगों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके सर्व शिक्षा अभियान। अब देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, तो SSA का फुल फॉर्म क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा मतलब SSA का फुल फॉर्म क्या है, आपके सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। हिंदी में देख लेंगे ये चीज़, आपके SSA का मतलब आपका तात्पर्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान से तात्पर्य है। और ये कब शुरू हुआ था इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो आपके सर्व शिक्षा अभियान है वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। 2000 में ये आपके सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था। ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है आपके शिक्षा को अनिवार्यता की बात करता है, यानी एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस इन एज 6 से लेके 14 वर्ष तक के, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट की बात होता है, ठीक है। आपके फोकस करेगा रूरल एरिया पे बच्चों का जो है एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी मार्जिनलाइज एरिया है वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, टीचर को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल जो है प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि जो भी बच्चे चाइल्ड स्पेशल प्रोविज़न वाले बच्चे हैं उनको भी आपके इंक्लूड करना चाहिए एजुकेशन में। मिड डे मील स्कीम में बच्चों को न्यूट्रिशंस जो है प्रोवाइड करे स्कूल, इसकी भी बात आपके करता है। तो मिड डे मील जो योजना है वो आपके कब शुरू हुई है, ठीक है। तो मिड डे मील जो है आपके 1995 में आपके मिड डे मील की जो है शुरुआत हुई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू होता है, आपके 2000 में शुरू होता है। और जो है ये किसकी बात करता है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ये आपके मतलब आपके फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है, क्या सेल्फ सेंटर्ड स्टेज होती है, कन्वेंशनल स्टेज, मतलब एक तरीके से आपको ऑर्डर में लगाना है, पर आपको इसको पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपके अगर हम बात करें बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना, सबसे पहले कौन सा स्टेज आएगा फिर कौन सा आएगा उसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, आपको कोहलबर्ग का जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट है, कन्वेंशनल, पोस्ट प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और आपकी कन्वेंशनल, वो आपको करके जाना है, ठीक है। उससे ही क्वेश्चन है। तो अमोरल स्टेज की बात करें तो अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, जिसमें कि आपके इंडिविजुअल का कोई भी एनी मतलब आपके लैक ऑफ एनी सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यहाँ पर कोई भी आपके गलत और सही का अंदाज़ा नहीं होता। तो सबसे पहला होता है आपके जो है अमोरल स्टेज। यहाँ पर आपके सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, इसकी बात होती है। नेक्स्ट आपका है सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। जहाँ पर आपके इंडिविजुअल बिगिन टू अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग, यहाँ पर आपके गलत और सही का मतलब समझ हो जाता है बच्चे में, बट आपके मोरल डिसीजन आर लार्जली बेस्ड ऑन बेनिफिट। अभी सब कुछ अपने बेनिफिट के हिसाब से है, जिसमें आपका फ़ायदा आप उस वही काम करोगे, ठीक है। तो ये आपके जो है ए वाला मतलब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है कन्वेंशनल स्टेज। आपको पता है कि कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू कन्फर्म सोशल नॉर्म, है ना। अब यहाँ पर हम सोशल नॉर्म को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहते हैं, राइट थिंग्स करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेनिफिट की बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पास आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो भी आप वो काम करना चाहोगे, ठीक है। तो इसके बाद कन्वेंशनल आएगा। फिर आपका होता है इरेशनल कॉन्सियस, मतलब आपके
स्टेज जिसमें कि आपके इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट, अंदर से जो है गिल्ट एंड शेम की जो फीलिंग आ जाती है वो आपके इसके बाद सी वाले में आती है। फिर आपके रैशनल जो है आपके कॉन्शियस जो है कॉन्शियस स्टेज आ जाता है जिसमें हाईएस्ट मतलब आपके मोरल डेवलपमेंट की स्टेज आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बन जाएगा करेक्ट, जो है फोर्थ वाला। तो ये कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है, बट आप उसको अगर अच्छे से करेंगे तो यह वाला क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा जो है फोर्थ वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर कभी और जो है आपको वीडियो मिलेगा इस पर। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आएगा तो हमें बताएगा जिसको कि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आइडेंटिफाइड डोमेन ऑफ लर्निंग। आप सभी को पता है कि 3 डोमेन्स आपके होते हैं लर्निंग के, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कोनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पूछा है कि नहीं है। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी पढ़ते हो उसमें आपके 3 डोमेन बताया गया है आपके लर्निंग की। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो हेरिडेटरी जो है आपके कोई भी स्टेज नहीं है लर्निंग की। जबकि हम बात करेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोनेटिव को हम जो है साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पार्ट है इसका। क्लियर है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपके अधिकम पक्ष नहीं है। तो आनुवांशिक जो क्रमिता है ये आपके पक्ष नहीं है, जबकि संज्ञानात्मकता, ठीक है, क्रियात्मक और प्रभावात्मक जो है ये सारे जो है आपके अधिकम के जो है पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है फर्स्ट वाला करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा हुआ है। ठीक, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमें कमेंट बताइएगा। जितने ज़्यादा आपके सुझाव आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, उसी हिसाब से हम आगे भी और भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टॉपिक्स पता चलते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो CUET एमएड एंड MA एजुकेशन ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो लास्ट तक जो है इस चीज़ को देखा आपने, अच्छी चीज़ है, बट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप जो है बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।